हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आज अपन देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का प्रॉब्लम। अब इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको टिप्स वे बताया था, अभी अपन देखेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, तो अपने को जो है सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अभी ये क्वेश्चन जो है सो ऑल्सो आपके टेक्स्ट बुक में फिफ्थ क्वेश्चन जो है सो फिफ्थ क्वेश्चन है ये। तो मैं उसको कैसा सॉल्व करना करता हूँ। उससे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके ओके, फॉलोइंग आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द मानसवी लाइब्रेरी for the year ended 31st March 2020. So receipts and payment account is given. So receipts, first is to balance, that is cash, to entrance fees, entrance fees, that is 3,500, and to balance is 4,550, and subscription 18,500, rent of lecture hall 2,500, interest on investment 950, and on the credit side we have payments. Payments क्या क्या है? Salaries 6,800, और rent 5,250, और investment 3,550, और postage 1,250, और फिर उसके बाद अपने पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस 730, और फिर बुक बाय बुक जो है सो उसकी डेट दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को बुक्स जो है सो खरीदे गए। तो 6,000, और न्यूज़पेपर 3,700, एंड बैलेंस क्रेडिट कैरी डाउन 2,720। तो फिर नीचे आपको देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स। ओके, सो सब्सक्रिप्शन अमाउंट इंक्लूड 500 फॉर प्रीवियस ईयर, outstanding subscription for the current year are 1,500, subscription received in advance 500, and capitalize half of the entrance fees, and book depreciate at 5% per annum. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग क्या करने का है अपने को, जो है सो पूरे एसेट्स इसमें से कट डाउन कर देना। ओके, क्या क्या है एसेट्स? फर्स्ट है बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आते क्योंकि वो एसेट है, तो नहीं आते, कट डाउन कर दिए। फिर उसके बाद फिर रिसिप्ट साइड देखना अपन, डोनेशन या लाइफ मेंबरशिप फीस है क्या है, नहीं है। तो फिर अपन पेमेंट साइड आ जाएंगे। पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट है जो अपने को आता नहीं, तो लाइट मारो उसको, और बाकी के पूरे तो आ जाते। और बुक्स भी नहीं आते थे, बट बिकॉज उसके ऊपर डिप्रिसिएशन दिया तो इसलिए आता। एक्चुअली ये जो बुक्स और इन्वेस्टमेंट्स जो भी है ये आपको उसमें आते, किसमें? बैलेंस शीट में। अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आपको खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाओ बोलता, तो अपने को करने का है। तो फर्स्ट अपन एडजस्टमेंट्स के थ्रू से जाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन अब फर्स्ट एडजस्टमेंट है अपना सब्सक्रिप्शन। ओके, सब्सक्रिप्शन फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें वहाँ पे दिया प्रीवियस ईयर का, बट पहले अपन लेंगे करंट ईयर का ऐड बैक कर लेना। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर पीरियड डाल के 1,500 मैं हाईलाइट इसलिए करा कि आपको समझ में आना व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स, व्हाट आर द नॉर्मल जो अपन टेबल में से उतार लेने का। तो 1,500, तो अब इसको ऐड बैक करें तो 20,000 हो गया। 20,000 लेस फिर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 500, 19,500 हो गया। फिर रिसीव्ड इन एडवांस भी दिया 500, 19,000 हो गया। फिर नेक्स्ट हाफ कैपिटलाइज हाफ क्या बोलते सर, एंट्रेंस फी। तो 3,500 था, उसको हाफ कर दिया तो 1,750 हो गया ये। ओके,
फिर इसके बाद टू रेंट ऑफ लेक्चर हॉल, टू रेंट ऑफ लेक्चर हॉल 2500 क्वेश्चन का एज इट इज उतार लिए। टू इन्वेस्टमेंट्स 950 हो गया। ये अपना क्या हो गया, इनकम बोला ना मैं, इनकम। एक्सपेंडिचर इधर आता है, इनकम इधर आता है। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं आता है, एक्सपेंडिचर इनकम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आ जाएंगे, फिर और एक एडजस्टमेंट शुरू किया ना अपना, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन उन्हें कब से करो बोल रहा 1 अक्टूबर 2019। ओके, 19 नहीं है वो, एक्चुअली वो 20 देना चाहिए था। हाँ नहीं, 19 बराबर ही है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे है, तो वहाँ से अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने होते हैं वो गिन लेना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, 6/12। ओके, 6000, ये 5% उसका 6/12। अगर इनकेस वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो ये अपन नहीं लेते, ये पार्ट नहीं लेते। इसका 6% जितना होता उतर, 6000 का 5% जितना होता उतर इस लेते। ओके, फिर उसके बाद सैलरी 6800 हो गया, रेंट 5250 हो गया, पोस्टेज 1250 हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस 730 हो गया, ये डिप्रिसिएशन कर लिए। फिर न्यूज़पेपर 3700 हो गया। फिर अपन देखे यहाँ का टोटल बढ़ के आ रहा, कितना आ रहा 24,200 ऑब्वियसली दो साइड लिख लेते। फिर उसके बाद ये टोटल निकाल के इसमें से निकाले तो अपने को आंसर आ रहा 6,230, जो उसको क्या बोलते हैं सरप्लस। और ये पॉइंट लिखना रहता एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना रहता। तो ये है पूरा मेरा कैसा अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट देखेंगे। तो टिल देन ये बहुत आसान है, खाली ये सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट ही रहते बस, और ज़्यादा से ज़्यादा ये बुक डिप्रिसिएशन और कैपिटलाइज के एडजस्टमेंट देता बस, उससे हटके कुछ भी नहीं देता। अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बहुत ईजी है, बहुत ईजी। जस्ट जो भी रिसिप्ट्स है वो रिसिप्ट साइड डाल दो, और वो तो कैसा रहता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, रिसिप्ट्स उधर पेमेंट्स उधर। ओके, और पूरे रिसिप्ट जो भी है रिसिप्ट्स के साइड डाल दो, पेमेंट्स उसमें ना एसेट्स देखते ना लाइबिलिटीज देखते। सो जो आ रहा पेड वही बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो अपन उसके लिए देखेंगे।